press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त ज्योतिषीय सलाह यानी कि फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। तो मित्रों अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के अगस्त 2020 के मासिक राशि फल की। मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर फॉर अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम जान लेते हैं इस महीने की ग्रह स्थिति मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के लिए। मासारंभ में सूर्य कर्क राशि के लग्न में, चंद्र, केतु और बृहस्पति धनु राशि के षष्ठम भाव में, शनि मकर राशि के सप्तम भाव में, मंगल मीन राशि के नवम भाव में, शुक्र, राहु और बुध मिथुन राशि के 12वें भाव में चलायमान है। तो मित्रों अब ये सारे ग्रह किस तरीके से आपके कैरियर पे असर डालेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। यदि आपके कैरियर की बात की जाए तो नवम भाव में बैठा मंगल और उस पर शनि की दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव अथवा नौकरी में स्थानांतरण की ओर इशारा करती है। यह बात आपके पक्ष में होगी और आप बहुत समय से यदि इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है तथा मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा, जिससे आपको मन की शांति भी बढ़ेगी। आपको आर्थिक तौर पर भी अच्छा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा तब आपके लिए काफी उन्नतिपूर्ण समय रहेगा। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है और आपकी जिम्मेदारी और पदभार में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपको मानसिक तनाव से दूर रहकर और स्वयं के प्रति अभिमान की भावनाओं को त्याग कर काम करना होगा, तभी बेहतर नतीजे मिलेंगे और लोग आपके पीछे रहेंगे। इसके बाद द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होने से सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलने के योग बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो शनिदेव की कृपा से आप अपने काम को विस्तार या स्थायित्व देकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि आपको आर्थिक चुनौतियां तो मिलेंगी लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मित्रों अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के शिक्षा क्षेत्र के बारे में यानी कि एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के मामले में आप काफी लकी साबित होंगे और भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन का परिणाम मिलेगा और आपकी पढ़ाई काफी बेहतर चलेगी। हालांकि बीच बीच में अपनी लीग से हटकर पढ़ाई भी करेंगे जिसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कुछ चुनौतियों के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और अगर आप अपने आलस्य पर नियंत्रण रख पाए तो आप बेहतर नतीजे प्राप्त कर पाने की कगार पर खड़े होंगे। उच्च शिक्षा के आपके काफी अच्छे अवसर मिलेंगे और जो लोग इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन समय रहेगा। उन्हें उनके प्रयासों में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी इस दौरान मिल सकती है। इसके अतिरिक्त विदेशी पढ़ाई की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मन की मुराद पूरी हो सकती है और किसी विदेशी विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ने का सौभाग्य मिल सकता है। जो पहले से ही विदेश में पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और उनका परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहेगा। मित्रों अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के पारिवारिक जीवन के बारे में यानी कि फैमिली लाइफ। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो वो इस महीने काफी बेहतर रहेगा और आप अपने परिवार की ओर से काफी निश्चिंत रहेंगे तथा घर आकर आपको सुकून की सांस मिलेगी क्योंकि परिवार के लोगों का व्यवहार काफी अनुकूल होगा और आप सभी मिलजुल कर एक दूसरे की सराहना और मान सम्मान भी करेंगे। आपको भी परिवार के लोगों के साथ तालमेल बिठाने का पूरा प्रयास करना चाहिए क्योंकि इस समय में सभी यही चाहते हैं। सूर्य का गोचर जब महीने के उत्तरार्ध में द्वितीय भाव में होगा और मंगल का दशम भाव में, ऐसी स्थिति में परिवार में कुछ तनाव बढ़ सकता है जिसे दूर करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अपने काम पर अधिक ध्यान दें और पेशेवर जीवन पर अधिक ध्यान देने के कारण पारिवारिक विषयों को समय कम ही दे पाएंगे। इससे भी आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में मंगल देव की दृष्टि पूरे समय आपके चतुर्थ भाव पर होगी लेकिन बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव से आपके द्वितीय भाव पर होने के कारण प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद घर में उत्पन्न हो सकता है। इस बात के प्रति सावधान रहें। मित्रों अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के प्रेम
वह वैवाहिक जीवन के बारे में, यानी कि लव एंड मैरिड लाइफ। प्रेम संबंधित मामलों के लिए ये महीना काफी अनुकूल रहेगा और आपका जीवन प्रेम से भरा रहेगा। आपका प्रियतम आपके साथ मिलकर कोई अच्छा प्लान बनाएगा जिसमें आप दोनों भविष्य के सपने देखेंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। यह स्थिति आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएगी और एक दूसरे पर आपकी निर्भरता को भी बढ़ाएगी। आपको साथ में बैठकर अपने बीच की जो भी कोई परेशानी चली आ रही है उसे डिस्कस करना चाहिए ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। हालांकि इस महीने आप अपनी निजी चिंताओं में अधिक परेशान रहेंगे। ध्यान रखें कि उसका असर आपकी लव लाइफ पर ना हो और अपने प्रियतम को खुश रखने में कोई कसर बाकी ना रखें। यदि आप शादीशुदा हैं तो स्थितियां मिली जुली रहने वाली हैं। सप्तम भाव में शनि देव पर राशि में बैठे सूर्य देव का पूर्ण सप्तम दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है, जिससे बचने का आपको भरसक प्रयत्न करना होगा। उसके बाद जब सूर्य का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा, वह समय आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए कमजोर होगा और उन्हें तुरंत स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको दाम्पत्य सुखों को बनाए रखने के लिए जीवन साथी से मिलकर बातचीत भी करनी चाहिए और आपसी मुद्दों को सुलझाना चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यक होने पर चिकित्सीय सलाह अवश्य दिलवाएं। संतान की ओर से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि फाइनेंस। आर्थिक तौर पर यह समय थोड़ा सा कम अनुकूल दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके खर्चे हद से ज्यादा होंगे और आपको उन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। हालांकि मंगल की नवम भाव में उपस्थिति कुछ हद तक आपकी मदद करेगी और आपको आर्थिक तौर पर मजबूती देगी। मंगल का महीने के उत्तरार्ध में दशम भाव में प्रवेश करना और सूर्य का दूसरे भाव में प्रवेश करना भी आर्थिक तौर पर आपको मजबूती देगा और आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपके खर्चे काफी बने रहेंगे। सर्वप्रथम आपकी यह परीक्षा होगी कि आप अपने खर्चों को कितनी हद तक नियंत्रण में रख पाते हैं, क्योंकि इसी से आपकी आर्थिक स्थिति को डावाडोल होने से बचाया जा सकता है। आर्थिक तौर पर यह महीना चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो दशम भाव में मंगल की स्थिति और सप्तम भाव में शनि की स्थिति आपके व्यापार की गति को बढ़ाकर आपके मुनाफे को बढ़ा सकती है। इसलिए इस दिशा में आप अच्छा प्रयास जारी रखें। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि हेल्थ। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह है आपके 12वें भाव में शुक्र, बुध और राहु की युति तथा छठे भाव में जो कि रोग का भाव है उसमें केतु और बृहस्पति की स्थिति होगी और सप्तम भाव में शनि देव तथा आपकी राशि में सूर्य देव विराजमान होंगे। यही स्थिति चारों ओर से आपके स्वास्थ्य को पीड़ित करने का इशारा करती है। इसी वजह से आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप ठीक से ध्यान नहीं देंगे तो अस्पताल जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए निरंतर योगाभ्यास और शारीरिक एक्सरसाइज अवश्य करें। तरल पदार्थों का सेवन करें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में विलंब करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं मेरे कर्क राशि वाले मित्रों के उपाय के बारे में। इस महीने आपको उपाय के तौर पर विशेष रूप से शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और उनसे संबंधित दान करना चाहिए, जिसमें शनिवार के लिए लोहे अथवा मिट्टी के बर्तन में सरसों के तेल में अपनी शक्ल देखकर उसे दान करना चाहिए, जिसे छाया दान कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किसी निर्जन स्थान में पेड़ के नीचे एक सूखे नारियल में आटे का कसार और चीनी मिलाकर उसे गोले में भरकर दबा देना चाहिए ताकि चींटियां उसका भक्षण कर सके। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ अनुचित व्यवहार करने से बचना चाहिए तथा प्रतिदिन बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो मंगलवार या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटू लाला।
अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।